नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ अचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के जो पेपर है वो हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इफ द कंपनी हैज एन इश्यू टू द वेंडर a fully paid up share of 1,20,000 in the consideration of the net assets rupees 90,000, यानी हमें कंपनी को 90,000 रुपये देना था और उसके बदले में हम कंपनी को 1,20,000 रुपये के शेयर दे रहे। तो हमने ज्यादा 30,000 रुपये दे दिए हैं। सो बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी डेबिटेड टू। तो हमने ज्यादा पेमेंट किया है, इसका मतलब कि 90,000 के अगेंस्ट में हमने 1,20,000 पेमेंट किया है, तो 30,000 रुपये ज्यादा दिए हैं, वो कंपनी की गुडविल को दी है। तो यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ शुड बी एलोकेटेड टू बैंक फिल्टर। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब कंपनी एस्टैब्लिश होती है, यानी कंपनी जब शुरू होती है, तो इसके इनिशियल एक्सपेंसेस यानी शुरुआत के जो खर्चे होते हैं, इसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप के एक्सपेंस हुए तो वो प्रायर पीरियड में आएंगे, और कंपनी से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो पोस्ट पीरियड में। सो आंसर विल बी द पोस्ट पीरियड, क्योंकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के खर्चे होते हैं। Now third one is M&N company was incorporated on 1st July to take the running business of Pink Limited with effect from 1st April, and company received the certificate of commencement of business on 1st August. तो कोई यहाँ पे commencement of business की कोई जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ incorporation certificate चाहिए। तो incorporation का डेट हमें मेंशन किया है 1st जुलाई, तो हम commencement कभी कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपको मिसगाइड करने के लिए किया जाता है। The accounting year on 31st March 2020 find out the time ratio between the pre and post incorporation. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड। सो प्रायर पीरियड एंड पोस्ट पीरियड के अंदर 1st अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है, 1st जुलाई हमारा इंकॉर्पोरेशन है, तो 1st अप्रैल टू 1st जुलाई आपका प्रायर पीरियड हो जाएगा, और 1st जुलाई से ईयर एंडिंग यानी 31st मार्च हमारा पोस्ट पीरियड हो जाएगा। अप्रैल टू जुलाई यानी 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई एंड जून, और उसके बाद जुलाई से लेके मार्च तक यानी 9 मंथ्स होते हैं। तो 3:9, इट मींस 1:3 आपका रेशियो होगा। सो आंसर विल बी द ए, दैट इज 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जेके लिमिटेड इश्यूड द 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, which was to be redeemed at the premium of 10%। 10% प्रीमियम से उसको वापस करना है। For those purpose of redemption, for the purpose of redemption, company issued 1,500 equity share of 10 each at the premium of 20%। तो 20% प्रीमियम से कंपनी 1,500 नए इक्विटी शेयर उसके अगेंस्ट में दे देंगे। तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की बारी आई, नाउ हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो याद रखना ये चीज कि यूटिलाइजेशन यहाँ पे जब भी होगा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व टू पे द कैपिटल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट जाएगी, तो कैपिटल रिडम्पशन जो हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर जाएगा जो भी कैपिटल अमाउंट आप वापस कर रहे हो उसके बाद। तो यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं कि जो कैलकुलेशन था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे, आपको विद 10% प्रीमियम से वापस करना, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज हो जाएंगे। सो 2 लाख का 10% प्रीमियम हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहे हो, 1500 शेयर आप इश्यू कर रहे हो, 100 रुपीज का था, 20 रुपीज प्रीमियम से। तो 1,500 इंटू 100 आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, और 1,520 रुपीज आपका हो जाएगा 30,000 रुपये प्रीमियम। सो अल्टीमेटली आपका प्रीमियम अमाउंट तो सेटल हो गया, ऊपर से 10,000 रुपये बच गए जो नई बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल आपको 2 लाख चुकाना था, उसके अगेंस्ट में आपके पास सिर्फ 1.5 लाख का करेक्शन हुआ, बाकी के 50,000 कम पड़ गए, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालने पड़े। तो अभी बोला कि अगर जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व होगा वो आपको कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो ये 50,000 रुपये आपके कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में जाएंगे। सो आंसर विल बी द ए, दैट इज 55,000। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि लॉस सफर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपने कंपनी खरीदी, जब हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ गवर्नमेंट के बुक्स में, अगर आपका जब से नाम लग गया, तो उससे पहले वाला जो आपको नुकसान हुआ है, लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ पे आप बताओगे। तो इसे प्रायर पीरियड का लॉस कहते हैं। तो प्रायर पीरियड का लॉस गुडविल अकाउंट कहता है।
अगर प्रायर पीरियड का प्रॉफिट होता तो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालते, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हम गुडविल अकाउंट में डालेंगे। सो आंसर विल बी द ए, दैट गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन एंड राम हु वर टू वर्किंग पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स है फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी ऑफ आर एफ लिमिटेड, उन्होंने एक कंपनी बना दी आर एफ लिमिटेड नाम से ऑन 31st August 2021 को। टू टेक एन एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द कंसिडरेशन मीन 50 लाख, 50 लाख रुपए में उन्होंने अपना ही बिजनेस खरीद लिया। एंड द अमाउंट वॉज डिस्चार्ज द इंटरेस्ट पेबल 6% पर एन फ्रॉम 1st April, तो 1 अप्रैल से उन्होंने 6% के हिसाब से वो पैसा लिया। एंड डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जो 1st April था। द अमाउंट वॉज टू बी पेड ऑन 31st October, 31st October तक उन्होंने सारा पैसा चुका दिया, 50 के 50 लाख। तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, अप टू 31st October हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम 1st April। सो हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हो रहा है। सो 50 लाख रुपए का 6% के हिसाब से 7 महीने का खर्चा होता है 1,75,000। 7 महीने कैसे हो गए, 1st April से लेके 31st October तक का जो है वो 7 महीने होता है। तो 7 मंथ्स के हमने कैलकुलेशन की तो 1,75,000। अच्छा, इसको हम प्री और पोस्ट पीरियड की बात करते हैं। तो हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल में 31st August मेंशन किया था, तो 1st April से 31st August आपका हो जाएगा प्रायर पीरियड, और वो होता है 5 मंथ्स। तो और 31st August से लेके आप 31st October तक का ही पे कर रहे हो, तो दो हो जाएंगे, 2 मंथ्स। तो इसका मतलब हो गया कि 5:2 आपका रेशियो हो जाएगा। तो ये 5:2 में आप क्या करोगे, 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो अमाउंट होता है 1,25,000 एंड 50,000। सो आंसर आपके पास आ जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट 1,25,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और दो क्वेश्चन लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन रिलेशन टू द कंपनी इंक्लूड्स, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कंपनी के अंदर वो किस तरह के होते हैं। उसमें कैश फ्लो आता है फाइनेंशियल ईयर का, स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई चेंजेस आता है इफ एप्लीकेबल अगर है तो, दोनों में से एक भी नहीं आता या दोनों आते हैं, तो दोनों चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कंपनी के इक्विटी यानी ओनरशिप में कोई चेंज हुआ है या उसके कैश फ्लो में कोई चेंज हुआ है। तो आंसर विल बी द बी, बोथ ए एंड बी। नाउ एक क्वेश्चन है आपके पास कि एबीबी लिमिटेड forfeited the 100 shares ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, उन्होंने फाइनल कॉल 2 रुपए नहीं पे किया था, ये फोरफीचर का एग्जाम्पल। सो ऑल द forfeited shares are reissued at 8 per share। ओके, ₹8 पर शेयर, यहाँ पे हम इसको थोड़ा उल्टा हो गया है, ₹8 पर शेयर। ओके, it's fully paid up after the reissuing the forfeited shares, how much amount to be transferred to capital reserve। तो देखो यहाँ पे फाइनल कॉल के 2 रुपए उन्होंने पे नहीं किया है, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए हो चुका है, 8 रुपए मिल चुका है, तो वो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा एट द टाइम ऑफ फोर फीचर आपका 100 दैट इज 800 रुपीज। ओके, अब जब रीइश्यू की बात करती है तो जब जितना डिस्काउंट दिया रहता है, 10 रुपए का शेयर था आपने 8 रुपए में दे दिया, 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो फोर फीचर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 100 × 2 दैट इज 200। तो 800 में से 200 अगर निकाल देंगे 200 रुपए, तो 600 रुपए बचेंगे। सो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज बी, 600। ओके, तो 600 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड फ्रॉम, बोनस शेयर किसमें से इश्यू नहीं कर सकते, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में से तो कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व सब में से हो सकता है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है, जो क्या कह सकते हैं, रिवैल्यूएशन किया हुआ है असेट्स का, वो एक्चुअली हमारे पास कैश नहीं मिलता, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट यूज, इसको हम यूज नहीं कर पाए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट 2 MCQ से थियरिकल है। Sometimes these shares are issued to the promoters of the company in lieu of the service provided by them। यानी कंपनी क्या करती है, अपने ओनर्स को थोड़े बहुत शेयर देती है उनकी सर्विस के अगेंस्ट में। इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स आर नॉर्मली डेबिटेड टू, यानी ये तो उसके पास से पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि अगर पैसा आता तो हम बैंक अकाउंट में डाल देते, लेकिन यहाँ तो प्रमोटर्स को आप उसकी सर्विस के बदले में दे रहे हो, तो कैश तो आएगा नहीं, तो आप उसको गुडविल अकाउंट में डालोगे, तो इट्स एन गुडविल अकाउंट डेबिट, आंसर इज डी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि एबीबी लिमिटेड कंपनी ऑफर 2 लाख शेयर्स टू द एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,50,000।
कंपनी ने 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगवाई और कंपनी को 2.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली। तो इस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% होता है। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन यानी 2 लाख शेयर्स आपने इश्यू किया है, तो 2 लाख से अगर आपको कम एप्लीकेशन मिलती है तो अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, सॉरी। अगर ज्यादा मिला है तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो ये 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिला है, 2,50,000, तो इट्स एन ओवर सब्सक्रिप्शन। सो आंसर इज सी, ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14। सो 12, 13, 14 में क्या है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होता है कैन बी यूज ओनली फॉर यूजिंग फुल्ली पेड। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो जब भी याद रखना कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही यूज है, आप उसको बोनस शेयर इश्यू करने में बता सकते हो, बाकी कहीं आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आंसर है दैट इज बोनस शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर, राइट शेयर या प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके दे रखा है कि डिस्काउंट ऑन रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से हमें जो डिस्काउंट मिलता है, तो हम क्रेडिटर्स को क्या होते हैं कि हमने क्रेडिटर्स से माल खरीदा हुआ होता है, तो हम वो परचेज रेशियो में डिवाइड करते हैं। जो भी डिस्काउंट हमारे पास आएगा वो हम परचेज रेशियो का होता है। डायरेक्टर्स फी होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स फीस जो कंपनी में होते हैं, डायरेक्टर्स पार्टनरशिप में डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये पूरे का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? पोस्ट पीरियड में जाएगा। बैड डेब्ट्स की अगर बात कर ले, तो बैड डेब्ट्स होती है सेल्स से रिलेटेड, तो वो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। और ऑडिटर को जो सैलरी दी जाती है, उसकी फीस जो पेमेंट की जाती है, वो पूरे साल की फीस पे कर दिया जाता है, तो उसको टाइम के आधार पर हम पेमेंट करते हैं। सो इससे हमारा टाइम रेशियो, तो कैलकुलेशन टाइम रेशियो में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा सही है, कौन सा गलत? So when the equity shares are issued to the employees for the company as a reward, it is called a right issue. ये right issue कहलाता है, गलत चीज है ये। जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को एज ए रिवॉर्ड कोई भी शेयर्स देती है, तो उसे राइट शेयर नहीं कहते, उसे कहते हैं, किस तरह का शेयर कहते हैं? उसे जो हम कहते हैं उसका नाम क्या है? उसका एक बढ़िया सा नाम है जिसे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो दिए जाते हैं, राइट शेयर नहीं दिए जाते। जो पहला वाला गलत है, सो आंसर यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है। सेकंड, टू इश्यू द बोनस शेयर टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, तो बोनस शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा। सो इस यहाँ लिखा है बट डज नॉट इंक्रीज द बैंक बैलेंस ऑफ द कंपनी। सही बात है, क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं इसमें। ओके, क्योंकि हमने फ्री में शेयर्स दिए होते हैं, बोनस शेयर्स। सो ये सही है, सो सेकंड वन इज ट्रू। नाउ कंपनी गेट्स द ह्यूज फंड ऑन अकाउंट ऑफ बोनस। भाई पैसे ही नहीं मिलते इसमें तो, है ना? तो बोनस शेयर्स में कंपनी को कभी फंड से नहीं मिलता, तो ये सेंटेंस गलत है, तो थर्ड वन इज फॉल्स। सो आंसर इज बी, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। नाउ नंबर 15, द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन दे आर। प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम कर सकते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर आप अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स है तभी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर पाओगे। विदाउट फुल्ली पेड अप आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। यहाँ में नोट करके लिखा है ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। ये पार्टली पेड शेयर्स आता है, तो अगर वो पार्टली पेड अप है और आपको रिडीम करना है, तो कॉस्टली यू मेड अ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर, उससे पहले आपको उसको पूरे का पूरा फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, देन इट कैन बी रिडीम, तब आप उसको वापस कर सकते हो। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 16 क्या है? ABC Limited took over the running business on 1st April। 1st April को एक बिजनेस ABC ने परचेस कर लिया। नाउ कंपनी वाज एन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया 1st अगस्त को, और बुक्स क्लोज हो रहे 31st मार्च को। सो सेल्स मेड अप टू 31st जुलाई। देखो फर्स्ट अगस्त की बात करें, 1st अगस्त का है या फिर 31st जुलाई का है, वो था सही। ओके, क्योंकि एक दिन का फर्क पड़ता है। वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका हो जाएगा 1st अगस्त। तो 3 लाख रुपए, इसका मतलब ये 3 लाख रुपए प्रायर पीरियड का है। ओके, आउट ऑफ द सेल्स ऑफ 15 लैक्स, यानी पूरे साल का सेल्स है 15 लाख, उसमें से 3 लाख प्रायर पीरियड का है। यहाँ नीचे कैलकुलेशन में देख सकते हो आप कि 1st अप्रैल टू 31/7 प्रायर पीरियड हो गया, उसका आपको सेल्स दे रखा है 3 लाख रुपए। ओके, बाकी का क्या हो जाएगा पोस्ट पीरियड? तो 1st अगस्त से लेके 31st मार्च आपका पोस्ट पीरियड हो जाएगा। तो 15 लाख में से 3 लाख निकाल दें, प्रायर पीरियड का है, तो पोस्ट पीरियड का 12 लाख, तो 3 लैक्स इज टू 12 लाख का रेशियो बनेगा, दैट इज 1:4। सो आंसर इज ए 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17।
फॉलोइंग अमाउंट वेर पेएबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 है, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए है और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। मेरी होल्डिंग 600 shares paid on application and allotment money, whereas Yatin holding 200 shares did not pay the final call. Amount of the call serious will be, कितना पैसा किसका बाकी, तो जितना पैसा बाकी है उससे हम कॉल सीरियस लिखते हैं। तो पहले बात करें कि यहाँ पे मिहिर नाम का बंदा है, उसने सिर्फ क्या पे किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो नॉट पे 2 on फर्स्ट कॉल एंड 2 on फाइनल कॉल्स ऑन 600 शेयर्स। तो 600 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से हो गए 2400। जबकि बात करें यतीम, यहाँ पे यात्री हो गया है सॉरी, तो यतीम का 200 शेयर पे था, वो फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा, ये सिर्फ 2 रुपए नहीं आ रहे उससे। सो 200 इंटू 2 देयर इज 400, यानी कुल मिला के 2400 और 400, कुल मिला के 2800 रुपए हमारा कॉल सीरीज अकाउंट में जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एम एंड लिमिटेड forfeited the 300 shares of Danish and ₹7 called up on which the Shyam has paid on the application money on 3%. उन्होंने 3 रुपए एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, 7 रुपए मंगवाए गए थे, उन्होंने 3 रुपए पे किए थे, इसका मतलब 4 रुपए उन्होंने नहीं पे किए। ओके, तो जितने पैसा उन्होंने पे किया था हम फोरफिट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 300 शेयर के ऊपर हमें 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए मिलेगा। ओके, ये एट द टाइम ऑफ फोरफिचर अकाउंट जाएगा। ओके, रीइश्यू की बात करें तो हमने सिर्फ 150 शेयर इश्यू किए हैं टू द मेगा एट 9 पर शेयर, 1 रुपए डिस्काउंट लेंगे। ओके, तो हम 1 रुपए डिस्काउंट, 150 शेयर के ऊपर 1 रुपए डिस्काउंट लेंगे, 150 रुपये। तो ये 900 शेयर्स के अंदर से हम अगर ये 150 रुपीज निकाल हो गए तो हमारे पास बचेगा काफी टाइम। लेकिन यहाँ पे 300 शेयर के लिए कैलकुलेशन था, यहाँ 150 शेयर्स के लिए कैलकुलेशन था, तो विच एवर इज लेस हमें वही शेयर मिलेंगे, दैट इज 150। और हम यहाँ पे पर शेयर का माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 पर शेयर है, यहाँ पे 1 पर शेयर है, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 रुपीज एंड 150 इंटू 2 रुपीज करके 300 रुपीज आपका ट्रांसफर जाएगा। क्योंकि 300 शेयर में से 150 अभी रीइश्यू हुए हैं, बाकी के 150 अभी रीइश्यू नहीं हुए। जब तक वो नहीं आ जाते, यानी जब तक वो इश्यू नहीं कर सकते, हम उसका फोरफिचर अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते और कैपिटल रिजर्व में नहीं जा रहे। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ 300 रुपए डालेंगे, 300 आंसर इज बी। नाउ नंबर 9, ऑथोराइज कैपिटल इज आल्सो नोन एज। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी की जो शुरुआती इनिशियल कैपिटल होती है उसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इश्यूड कैपिटल किसे कहेंगे कि जितनी अथॉरिटी मिले उनमें से जितने शेयर्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं मार्केट में उसे इश्यूड कैपिटल कहेंगे। रिजर्व कैपिटल भी होता है और पेड अप कैपिटल भी होता है, लेकिन नॉमिनल कैपिटल ऐसा होता है कि जो ऑथराइज कैपिटल होता है। तो आंसर इज डी, नॉमिनल कैपिटल। नंबर 20, मीरा लिमिटेड इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है एंड रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000। 1,50,000 एप्लीकेशन को मिला है। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, उसमें से 30,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया एंड रिमेनिंग वेर एलोटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस। बाकी के शेयरों को प्रो राटा बेसिस पर पेमेंट किया। सो हाउ मेनी शेयर्स आर एप्लीकेंट फॉर द 300 शेयर एलोटेड। अगर किसी को हमने 3,000 शेयर दिए हैं तो उन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो हम कैलकुलेशन कर देते हैं कि भी हमने 1 लाख शेयर अलॉट किए हैं 1,20,000 एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि 1.5 लाख में से 30,000 एप्लीकेशन हमने वापस कर ली, तो हमारे पास एक्चुअल एप्लीकेशन अभी 1,20,000 ही होगी। तो फॉर 1 लाख शेयर्स एप्लीकेशन इज 1,20,000। इफ द 30,000 शेयर्स आर अलॉटेड, अगर 30,000 शेयर हमने अलॉट किए हुए तो हाउ मच दे अप्लाई। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि 3,000 इंटू 1,20,000 अगर 1 लाख, तो हमें आंसर मिला 3,600 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा। अब परसेंटेज से भी काम करना चाहो तो बस, तो यहाँ पे अगर जब चाहो तो आपका 66.66% आएगा, तो आपको 3,000 डिवाइडेड बाई 66.66% करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि प्रोस्पेक्टस इज आल्सो नोन एज। प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस इज इन अ प्राइवेट कंपनी के बारे में कह सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करना होता है कि प्राइवेट कंपनी को जो शेयर्स बेचने के लिए हम जो इश्यू करते हैं उसे प्रोस्पेक्टस इन अ पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर आपको पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं करना है शेयर्स खरीदने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आप क्या करोगे,
कौन शेयर खरीदेगा? तो उनके जो ओनर होंगे वही खरीदेंगे। तो उनके लिए सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर लेना जरूरी है कि आप इतने शेयर्स परचेज कर सकते हो। इट्स अ लेटर ऑफ ऑफर, इसे प्रॉस्पेक्टस नहीं कह सकते। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए यानी पब्लिक कंपनी के लिए वो प्रॉस्पेक्टस है। चलो और एक क्वेश्चन है 22nd, दैट इज सीमा एंड मयूरी आर वर्किंग द पार्टनर्स रजिस्टर्ड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द एसएम लिमिटेड फर्स्ट अक्टूबर आर टेकन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर। यानी फर्स्ट 1 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस ले लिया, 1 अप्रैल से शुरू हुआ था बिजनेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। Interest on purchase consideration is paid on 70,000 on 30th October 2021। यानी हम 31 अक्टूबर तक का हमने इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन पेमेंट किया है। तो हम 70,000 के ऊपर 31 अक्टूबर तक कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल से लेके। तो हमें 7 मंथ्स के लिए हिसाब से हुआ है, दैट इज 1 अप्रैल टू 30th अक्टूबर सॉरी। तो 7 मंथ्स के लिए हमें 70,000 पर मंथ 10,000 हो गया, राइट। अच्छा, अब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना टाइम जाता है? इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अक्टूबर और हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है और 1 अक्टूबर से 30th अक्टूबर जब तक का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अमाउंट है पोस्ट मिल जाएगा। सो 6:1 आपका इंटरेस्ट रेट हो रहा है। तो हर महीने का 10,000 के हिसाब से 6 महीने का 60,000 रुपये प्री का और 1 महीने का यानी कि 10,000 रुपये पोस्ट पीरियड का। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना अमाउंट होगा। सो आंसर इज ए, दैट इज 10,000। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(7) द company shall extricate and physically destroy the shares of security with the blank of the last date of the completion of buyback। कंपनी कब ये अपने जो शेयर्स बायबैक किए हुए शेयर्स है उसको कब उसको नष्ट कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है? तो विद इन 7 डेज उसको डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा। तो इसे फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको 7 दिन तक का टाइम दिया जाता है। सो आंसर इज ए, दैट इज विद इन 7 डेज। नंबर 24, a company have sales amounted to 32 lakhs out of which the sales of the pre-incorporation period was 10 lakhs। देखो पूरे साल का है 32 लाख और प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है 10 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्री का अगर 10 लाख है तो पोस्ट का कितना हो जाएगा? 22 लाख हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई अगर क्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म परसेंटेज 25% है तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम सीधा सीधा परसेंटेज कर देंगे कि 10 लाख का कर लेते हैं, 10 लाख रुपीज का 25% 2.5 लाख रुपये हो जाएगा और 22 लाख जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है उसका 25% कर लेते हैं तो 5,50,000 हो जाएगा। सो आंसर इज डी, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 2,50,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 5,50,000 5,50,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा है श्री महेश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ, टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ श्री एंड कंपनी। तो श्री एंड कंपनी का बिजनेस लिया 1 अगस्त से। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फॉर ईयर एंडेड ऑन March 31, यानी पूरे 31 मार्च तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे गए। द टोटल ऑफिस रेंट ऑफ द ईयर इज 48,000। पूरे साल का 48,000 आपका ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट वॉज टू बी पेड 3,500 पर मंथ अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हमने तो 3,500 रुपये का इंटरेस्ट सॉरी रेंट पे किया है और उसके बाद है देयर आफ्टर 4,500 रुपये रेंट बढ़ गया। तो हमने नीचे टेबल बनाया कि भाई अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 3,500 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, सॉरी रेंट पे कर रहे थे। उसके बाद वो हो गया 4,500 रुपये अप टू ईयर एंड। अब हमारा इनकॉर्पोरेशन आ रहा है 1 अगस्त को, यानी यहाँ पे बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारा इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो है वो 4 महीने आता है, अप्रैल मई जून जुलाई, जिसका रेंट होता है 3,500 इंटू 4 यानी 14,000। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 14,000। अच्छा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का तो देखते हैं 3,500 हमारा 2 बार है, 3,500 इंटू 2 7,000 और 4,500 हमारा 6 बार है तो 4,500 इंटू 6 27,000। तो 7,000 और 27,000 मिला के 34,000 रुपये 34,000 हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन जो मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 26. Excel Limited was incorporated on 1/7/2021 to take over the partnership of A and B as a going concern. एक गोइंग कंसर्न के हिसाब से ए एंड बी का पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस टेक ओवर किया था. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March. Monthly sales April 2021, February 22, and March 22 was double than the average monthly salary. So average monthly salary of the other months के हिसाब से इन तीन का डबल है. देखो यहाँ पे हमने कवर्टिंग में किया है, अप्रैल का 2 लिखा है, फरवरी और मार्च का भी 2 लिखा है, बाकी सब में 1 लिख दिया. अब हमारा इनकॉर्पोरेशन है 1/7, तो 1 जुलाई. तो हमने जुलाई से पहले एक लाइन खींच दी है यहाँ पे. तो अप्रैल, मई एंड जून इन योर प्रायर पीरियड. तो प्रायर पीरियड का टोटल हो रहा है 4. ओके, पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन की तो जुलाई से लेके मार्च तक का होता है. टोटल हमारा हो गया 11. तो इस 4 और 4 एंड 11, दैट इज 4:11 आपका रेशियो होगा, क्योंकि हम इसको शॉर्ट में कर पाएंगे. तो आंसर इज 4:11. नाउ एग्जांपल नंबर 26. इसमें क्या है कि in order to avoid the risk of the under subscription, companies may seek to have to be specialized group at the risk redeemers call as. the under subscription का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी के 90% शेयर मार्केट में नहीं बिके तो कंपनी शुरू नहीं हो पाएगी, है ना. ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल्स है एज पर द कंपनी एक्ट कहता है. तो कंपनी को ये रिस्क रहता है कि भी हमारे 90% शेयर नहीं बिके तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी शुरू होने से पहले ही. तो ये क्या कहते हैं, ये रिस्क लेने वाले ऐसे लोग होते हैं मार्केट में, जिसे कहते हैं अंडर राइटर्स. तो ऐसे रिस्क लेते हैं कि अगर आपके शेयर नहीं बिकेंगे तो हम खरीदेंगे. तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन होगा ऐसी कंपनीज में जो रिस्क होता है, उसके लिए रिस्क रिडीमर्स कहते हैं इसको, जिसे कहते हैं अंडर राइटर्स. तो ये लोग हमारे शेयर को अंडर राइट कर लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं, बट हमारी कंपनी 100% शुरू होगी, बाकी के शेयर ये लोग परचेस करते हैं. नंबर 28 क्या है? A company forfeited the 4,000 shares of 10 each by the John at the non-payment allotment money on the 4%. 4,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, उसमें से उन्हें 4 रुपए नहीं पे किए. द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज 9 ऑन फोरफिट. जब हमने शेयर फोरफिट किए तब तक हमने 9 रुपए उससे मंगवाए. हाउ मच अमाउंट इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल? आप अच्छा ऐसा फोर्थ फीचर के टाइम पे आपने जितना पैसा मंगवाया है उतना अमाउंट कैपिटल अकाउंट से डेबिट होता है. तो ऑन 4,000 शेयर आपके 4,000 शेयर थे, 4,000 शेयर पे आपने कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी? 4,000 शेयर के ऊपर कॉल्ड अप अमाउंट थी 9. तो 4,000 इंटू 9, तो 4,000 इंटू 9 कर लेंगे तो दैट इज 36,000. 4 9 36. ओके, तो यहाँ पे आपका 36,000 मिल जाएगा. नाउ 29 क्या है? डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइश्यू ऑफ फोर फीचर शेयर्स आर डेबिटेड टू. जब आप शेयर फोरफिट कर रहे हो और उसका वो रीइश्यू कर रहे हो, तो तब जो आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? तो वो फोर फीचर में ही जाएगा. सो आंसर इज शेयर फोर फीचर अकाउंट. फोर फीचर अकाउंट हमें क्लोज करने के लिए जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल नंबर 30 है. इफ द शेयर्स आर टू बी 10 ईच, और 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए मंगवाए हुए पेड है एंड फोरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मिनिमम प्राइस. देखो आपने 7 रुपए पेड अप किए हुए, राइट, एंड 3 रुपीज आपने क्या हुआ, नहीं मिला पैसा आपको, तो आपको यहाँ पे 7 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया. तो नेक्स्ट टाइम आप 7 रुपीज का लॉस बैर कर सकते हो. तो 10 में से 7 रुपए का अगर लॉस बैर कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 3 रुपए से आपको शेयर इश्यू करोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे 3 रुपए आप और शेयर इश्यू कर सकते हो. तो हमने यहाँ पे जो एमसीक्यू से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की हो. आशा है आपको एग्जाम में और एमसीक्यू में समझ में आ गया होगा. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हैव अ गुड डे.